हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे कि संधारित्र क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो और ध्यान से अगर देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में संधारित्र होता क्या है। तो ये मेरी इस वीडियो के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, संधारित्र को समझने से पहले आप ये समझ लो कि मैंने ही संधारित्र की खोज की। तो चलिए अब मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि इसका संधारित्र की खोज मैंने कैसे की। देखो, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। देखो, उस वीडियो में मैंने बताया था कि धारिता क्या होती है, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक गिलास है और उस गिलास में आप पानी ना रहे हो, यानी डाल रहे हो और एक ऐसा समय आएगा जब पूरी तरह से गिलास भर जाएगा और उसमें पानी और ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जब भर जाएगा उसमें अगर और ज़्यादा पानी डालोगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिरने लगेगा, यानी छलकने लगेगा, या फिर कह सकते हो बाहर गिरने लगेगा। तो उसी तरह से हमारा चालक भी होता है। अगर हम चालक पर आवेश दे रहे हैं और जितना चालक का क्षमता होगा, अगर उससे ज़्यादा आवेश देने लगेंगे तो वो उस पर जो चालक जिसकी देखो उसकी जो चालक की क्षमता होगी, अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा अगर आप उस पर आवेश दोगे तो उसी तरह से उस पर भी आवेश जो होगा वो आप कह सकते हो गिरने लगेगा। वो बाहर वायु जो होता है, बाहर वायु में विलीन होने लगेगा, यानी और वायु में विलीन होकर वो नष्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से एक गिलास में पानी ज़्यादा नाने लगते हो तो वो बाहर गिरने लगता है, उसी तरह से हमारे चालक पर भी ये नियम फॉलो होता है कि अगर उस पर उसका जो चालक होता है, उसकी जो क्षमता होती है, अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा अगर उस पर आप आवेश दे रहे हो तो उसका जो आवेश होगा वो बाहर वायु में नष्ट होने लगेगा और वो और ज़्यादा आवेश वो धारण नहीं कर पाएगा। और फिर सोचा गया कि अगर कभी हमें चालक की ज़रूरत पड़ेगा और उस चालक पर अगर हमें और आवेश की ज़रूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसमें ये सोचा गया कि इस पर हम और ज़्यादा आवेश कैसे देंगे। तो इसके लिए हमें ये सोचा गया कि इसके लिए देखो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उस पर उसकी या तो धारिता बढ़ा दें। धारिता का मतलब होता है किसी आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता होता है। तो यानी कि अगर उस पर उसकी धारिता हम बढ़ा दें तो वो आवेश ज़्यादा धारण कर सकेगा। और इसका एक और तरीका होता है, तो उसमें ये सोचा गया कि अगर हम इसकी धारिता ना बढ़ाएं और इसका आवेश बढ़ाना चाहें और ज़्यादा इसका आवेश बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए जब सोचा गया तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम निकाला गया जिससे कि इसकी धारिता ना बढ़ाई जाए और इसका आवेश और ज़्यादा इसमें धारण हो सके। तो उसके लिए एक युक्ति बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसे कहा गया संधारित्र। तो साफ भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो संधारित्र का यही मतलब होता है कि बिना किसी धारिता यानी कि किसी चालक की बिना धारिता बढ़ाए अगर आप उस पर और आवेश धारण कराते हैं तो वो जो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप उस पर और ज़्यादा धारण कर सकते हैं आवेश, तो वही कहलाता है संधारित्र। और अगर आप एक्चुअल में इसकी परिभाषा देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन या फिर युक्ति है जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में संधारित्र एक ऐसा समायोजन या युक्ति है जो चालक के आकार वृद्धि किए बिना, यानी उसका जो साइज होता है उसकी साइज को यानी बिना बढ़ाए, यानी उसका जो साइज होता है उसको बिना बढ़ाए ही पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। यानी संधारित्र एक ऐसा युक्ति होता है जिसके माध्यम से उसके चालक का जो आकार होता है उसको बिना बढ़ाए ही हम उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। तो ये होता है संधारित्र। तो अगर मैं संधारित्र के प्रकार की बात करूं तो संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कितने प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो ये है संधारित्र के प्रकार। नंबर 1 है समांतर प्लेट संधारित्र होता है, फिर उसके बाद नंबर 2 है गोलीय संधारित्र, फिर नंबर 3 है बेलनाकार संधारित्र, एक होता है वैद्युत अपघटय संधारित्र और उसके बाद होता है परिवर्ती संधारित्र। तो लेकिन आपको जो इंटरमीडिएट में पढ़ना है तो वो है समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। बाकी और जो होगा वो आपको बीएससी वगैरह में पढ़ने को मिलेगा।
अब जो समांतर प्लेट संधारित्र और जो गोलीय संधारित्र है इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर जो बाकी जो आपके 3 ये बचेंगे इसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर आप देखकर पढ़ लेना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको सच में पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।